गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज रहे हैं और तेज रफ्तार के साथ 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे मसूद के लड़ाके। 24 घंटों में 300 से ज्यादा तालिबानियों को किया ढेर। मसूद के लड़ाकों ने 130 आतंकियों को पकड़ा। पिछले 24 घंटे में तालिबान को भारी नुकसान। मसूद के लड़ाकों ने 70 तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा। शातिर जिले में करीब 200 आतंकी ढेर और सालंग जिले में 24 तालिबानी आतंकी मारे गए। तालिबानी आतंकियों से बड़ी संख्या में ग्रेनेड लॉन्चर और ग्रेनेड जब्त। 15 हमी टैंक और 1000 एक राइफल भी बरामद। अमेरिका की वापसी के बाद पंजशीर की लड़ाई हुई तेज। बीती रात तालिबानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। नॉर्दर्न अलायंस की कार्रवाई में तालिबान का भारी नुकसान। पंजशीर में तालिबानी हमले का मसूद के लड़ाकों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जबल सिराज जिले में करीब 12 तालिबानी आतंकी थे। पंजशीर और कपीसा की सीमा पर तालिबान और एनआरएफ के बीच जारी जंग। तालिबानी आतंकियों को मसूद के लड़ाके दे रहे मुंह तोड़ जवाब। कल रात से जारी है भिड़ंत। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का बयान का अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान पर स्ट्राइक करना जारी रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की पूरी क्षमता। जलालाबाद में तालिबान की सीरियल किलिंग जारी। घर घर तलाशी कर रहा तालिबान, लोगों की चुन चुन कर रहा हत्या। काबुल की सड़कों पर तालिबान ने की परेड। अमेरिकी तोपखानों के साथ परेड की। भारी तोपखानों के साथ परेड के बाद पंजशीर के लिए रवाना हुए तालिबानी आतंकी। पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। अफगान संकट समेत कई मसलों पर बात हुई। 2.5 घंटे से ज्यादा चली बैठक। अफगानिस्तान के हालात पर यूरोपीय देशों के संपर्क में भारत। ईयू की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज स्लोवेनिया रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पंजशीर के जंग के मैदान में पहुंचा रिपब्लिक भारत। पंजशीर घाटी के आसपास के जिलों में जारी है तालिबानी आतंकियों से जंग। पंजशीर के लड़ाकों का नया वीडियो आया सामने। तालिबानी आतंकियों को जवाब देने के लिए टैंक के साथ पंजशीर के लड़ाके तैनात। पंजशीर के खवा के इलाके में तालिबानी आतंकियों से नॉर्दर्न अलायंस का मोर्चा। 8 तालिबानी आतंकी मारे गए। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के भी 2 जवान युद्ध में जख्मी हुए। पंजशीर के लड़ाकों से तालिबान को मिल रहा मुंहतोड़ जवाब। शतुर जिले में मसूद के लड़ाकों ने 4 तालिबानी आतंकियों को ढेर किया। अभी भी जारी है जंग। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे की शुरू की खिलाबंदी। पंजशीर के परवान जिले की ओर बढ़ता नजर आया तालिबान की गाड़ियों का काफिला। सभी गाड़ियां आधुनिक हथियारों से आई लैस नजर। अहमद मसूद की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स से तालिबान के कब्जे से छुड़ाया कपीसा का हिस्सा। पंजाब दासों की सड़क तालिबानी आतंकियों की लाशों से पटी। जमालगा, देह बाबा अली और कोहबद भी तालिबान से छुड़ाया। पंजशीर की घाटी में तालिबान और मसूद के लड़ाकों में भीषण युद्ध। तालिबान पर रॉकेट लॉन्चर और टैंक से ताबड़तोड़ हमले। इलाके में सुनी गई धमाके की आवाज। पंजशीर के गुलबहार इलाके में तालिबानी आतंकियों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई तेज। पंजशीर को जोड़ने वाले अहम मार्गों को कब्जाना चाहता है तालिबान और पंजशीर की लड़ाई का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। तालिबानी आतंकियों की गोलीबारी का मसूद के लड़ाकों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पंजशीर के शेरों की तालिबान को हुंकार। कहा किसी भी सूरत में तालिबानियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजशीर में पहाड़ों के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में जुटा तालिबान। मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों को खदेड़ा। मैदान से लेकर पहाड़ तक मसूद के लड़ाके तैनात। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने जमावड़ा बढ़ा दिया है। पंजशीर पर कब्जे के लिए 2000 आतंकियों को भेजा गया। तालिबानी आतंकियों के काफिले का वीडियो सामने आया। पंजशीर में कब्जे की लड़ाई तेज। तालिबानी लड़ाकों की नई तस्वीर आई सामने। हथियारबंद आतंकी पंजशीर की ओर जाते हुए दिखे। पंजशीर में भयंकर युद्ध की आशंका। पंजशीर में लगातार हार से बौखलाया तालिबान। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान के आतंकियों ने स्पेशल फोर्स को रवाना किया। पंजशीर की सीमा पर तैनात नजर आए नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। हाथों में बंदूक लिए कर रहे हैं दुश्मन का इंतजार। कहा गिन गिन कर करेंगे आतंकियों का शिकार। तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पंजशीर के लड़ाके तैयार। कहा आजादी के लिए खून की आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे जंग। अफगानिस्तान के अवैध किले पंजशीर घाटी पर कब्जा करने की ओर बढ़ा तालिबान। पंजशीर के बाहर तालिबानियों ने किया कब्जा। पंजशीर में तालिबान की करारी हार के बाद मसूद के लड़ाकों को हराने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं तालिबानी आतंकी। पंजशीर घाटी के बाहर नजर आया तालिबानियों का काफिला। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ को लेकर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अलर्ट। हर आने जाने वाली गाड़ियों की कर रहे चेकिंग। संदिग्ध गतिविधि पर पैनी निगाह। पंजशीर के लड़ाकों की बोर्डशाबंदी की तस्वीरें आई सामने। मसूद के लड़ाकों ने घाटी में सुरक्षा घेरा बढ़ाया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके।
पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने मोर्चाबंदी तेज की। घाटी की तरफ बढ़े तालिबानी आतंकी दर्जनों टैंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंजशीर के सबसे बड़े लड़ाके की तस्वीर आई सामने। 79 साल के बाबा असलम ने पंजशीर से तालिबान के खिलाफ उठाई बंदूक। मुजाहिदीन के तौर पर सोवियत के खिलाफ भी कई जंग में रहे थे शामिल। अहमद शाह मसूद का भी दे चुके हैं साथ। तालिबानी आतंकियों के हमले में नॉर्दर्न अलायंस का लड़ाका भी शहीद। वहीद खान को पंजशीर के लड़ाकों ने श्रद्धांजलि दी। कहा, तालिबान से आजादी हम लेकर रहेंगे। पंजशीर पर तालिबानी आतंकी और अहमद मसूद के बीच वार्ता विफल। दोनों के बीच नहीं हो पाया समझौता। पंजशीर ने सरेंडर से किया इनकार। आज पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की जयंती। पंजशीर में मनाई जाएगी नॉर्दर्न अलायंस के संस्थापक की जयंती। तालिबान को हराने की शपथ लेंगे लड़ाके। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान ने मनाया जश्न। बल्ख में तालिबानी आतंकियों के साथ स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। अफगानिस्तान में तालिबान का जगह जगह जश्न। लोगार में अफगानियों ने तालिबान का झंडा उठाया। बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी इकट्ठा हुए। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी का जश्न। कंधार में तालिबानी आतंकियों ने निकाली रैली। हथियारों से लैस आतंकियों ने सड़क पर निकाला जुलूस। अफगानिस्तान के पख्तिया में तालिबान का शक्ति प्रदर्शन। गाड़ियों पर हथियार के साथ निकाली रैली। काबुल से क्रूर तालिबानी आतंकियों का एक और चेहरा सामने आया। अमेरिका के काबुल से जाने के बाद आतंकियों ने मनाया आजादी का जश्न। खुशी में छलके सैकड़ों आतंकियों के आंखों से आंसू। अफगानिस्तान में अमेरिकी टैंकों पर तालिबान के कब्जे का वीडियो आया सामने। अमेरिका के बख्तरबंद टैंक्स के साथ घूमते दिखे आतंकी। पंजशीर में बड़ी लड़ाई की फिराक में आतंकी। काबुल एयरपोर्ट से आई डैमेज हो चुकी विमानों की तस्वीर। लौटने से पहले अमेरिकी सेना ने उड़ने लायक पोजीशन में नहीं छोड़ा। तालिबानी लड़ाकों ने विमान का जायजा लिया। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर पड़े विमानों के अंदर तोड़फोड़ की। कॉकपिट की मशीन तोड़ी। कल पुर्जे भी गायब मिले। तालिबानी आतंकी घर घर जाकर ले रहे हैं तलाशी। जिन लोगों पर अमेरिका के हमदर्द होने का शक, उन्हें ऑन द स्पॉट मारी जा रही गोली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा इकलौता भारतीय न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। तालिबान आतंकियों के खौफ के बीच चप्पे चप्पे की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद गिरा आर्थिक संकट। काबुल समेत अन्य शहरों में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारें। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल हुई। लोग बैंकों से निकाल रहे अपने पैसे। 24 घंटे में $200 निकालने की इजाजत। तालिबान के कब्जे के बाद पैसे को मोहताज अफगानी नागरिक। बैंकों में भी पैसे खत्म। 50 रुपए का बिक रहा 10 रुपए का सामान। अफगानिस्तान में लोगों के सामने खाने का संकट। गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया। महंगे दाम पर बिक रहा राशन। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से महंगाई की मार। सब्जी राशन सब कुछ महंगा। घरों से निकलने से बच रहे हैं लोग। काबुल के कारोबारियों से रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। दुकानदारों ने कहा, जब से युद्ध की स्थिति पैदा हुई तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। काबुल एयरपोर्ट ठप होने से पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर हजारों लोगों का हुजूम। रेस्क्यू के लिए ब्रिटेन कर रहा तालिबान से बात। अभी जारी अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों का पलायन। अफगान ईरान बॉर्डर पर हजारों की संख्या में महिला बच्चे बुजुर्ग नजर आए। तालिबान के आतंक से देश छोड़ने को मजबूर। इटली के रिफ्यूजी कैंप की तस्वीर आई सामने। अफगानिस्तान से भागकर आए अफगानी नागरिकों को इटली ने दी शरण। तालिबान के अफगान पर कब्जे से डर में जी रहे अफगानी नागरिक। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अफगान नागरिक ने जो बाइडेन से मांगी मदद। 13 साल पहले अफगानिस्तान से बाइडेन को निकालने में की थी मदद। अमेरिका ने अफगान नागरिक को दिया मदद का भरोसा। अफगानिस्तान में पूर्व पुलिस ऑफिसर के साथ तालिबान की बर्बरता। तो 34 साल की गुल अफरोज की बेरहमी से पिटाई की। तालिबानियों ने जान से मारने की धमकी दी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद काबुल में अराजकता का माहौल। कई जगहों पर जमकर लूटपाट। अब तक दर्जनों गाड़ियां चोरी हुई। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पहुंचा रिपब्लिक भारत। जलालाबाद के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद। बैंक बंद होने से लोगों को परेशानी। तालिबानी आतंकी घर घर जाकर लोगों की तलाशी ले रहे हैं। तालिबानी अफगानिस्तान में जल्द सरकार बनाने का कर सकता है ऐलान। सरकार में कौन कौन शामिल होगा, रूपरेखा क्या होगी, फिलहाल ये तय नहीं। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन पर साउथ ईस्ट जोन पीपल्स काउंसिल का बयान। कहा, हम तालिबान में जल्द ही सरकार की घोषणा कर सकते हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा ने दी तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे की बधाई। कहा, अमेरिका को अपमानित कर निकाला। संदेश में कश्मीर को मुक्त कराने को लेकर भी टिप्पणी की। कंधार में फिर देखा तालिबान का सुप्रीम लीडर मुल्ला हबीबुल्लाह अखुंदजादा। हम समेत कई गाड़ियां भी थी काफिलों में शामिल। तालिबानी आतंकी गुलबुद्दीन हिकमत तैयार से मिला अमीन उल हक। उसामा का सुरक्षा इंचार्ज रह चुका अमीन उल हक। पाक समर्थक माना जाता है गुलबुद्दीन हिकमत यार। तालिबानी नेता अनस हक्कानी बरगाम जेल पहुंचा। जेल में अधिकारियों से बातचीत की। बगराम जेल में 5 साल से कैद था अनस।
पंजशीर में मसूद लड़ाकों से मिल रही करारी शिकस्त के बाद तालिबान की चाल। तालिबान ने आमिर खान मुत्ताकी को पंजशीर का गवर्नर नियुक्त किया। आमिर ने पंजशीर को तालिबान में शामिल होने और जंग रोकने का किया अनुरोध। काबुल में ब्रिटिश इंटेलिजेंस के प्रमुख अधिकारियों ने तालिबान से गुप्त बैठक की। अफगानिस्तान से आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अधिकारियों ने बात की। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान जल्द करेगा नई सरकार की घोषणा। नई अफगान सरकार में नहीं शामिल होंगे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। पूर्व तालिबान प्रमुख सैयद मोहम्मद आगा की विश्व समुदाय और इस्लामिक देशों से अपील। कहा तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से दे मान्यता न देने पर अफगान पड़ जाएगा अलग थलग। पाकिस्तान को तालिबान का बड़ा झटका। तालिबान ने डूरन लाइन पर फेंसिंग लगाने की पाकिस्तान की योजना का विरोध किया। हमारे लोगों को विभाजित करता है डूरन लाइन।